दोस्तों, ध्यान से सुनो। 15 अगस्त को अलास्का में पुतिन और ट्रंप की हाई वोल्टेज मीटिंग होने वाली है, जिसे बहुत लोग रूस यूक्रेन युद्ध खत्म करने का गोल्डन मौका मान रहे हैं। लेकिन पुतिन भाई मीटिंग से पहले ही ऐसा पावर शो कर रहे हैं कि पूरी दुनिया की नज़र उन पर टिक गई है। ताज़ा रिपोर्ट कह रही है कि डोनेत्स्क फ्रंटलाइन पर रूस ने 10 किलोमीटर की भारी बढ़त बना ली है और कोयला खनन शहर डोब्रोपिलिया के पास 1,11,000 सैनिकों की विशाल फौज तैनात कर दी है। इसे इस साल की सबसे बड़ी सैन्य चाल कहा जा रहा है। मतलब पुतिन साफ साफ संदेश दे रहे हैं कि मैं यहाँ ताकत दिखाने आया हूँ, सिर्फ बातें करने नहीं। अब आते हैं ब्रिटेन पर। पुतिन के निशाने पर लंदन भी आ गया है। रूसी दूतावास ने ब्रिटिश पीएम कीयर स्टामर पर आरोप लगाया कि वो पुतिन को अविश्वसनीय कहकर शांति वार्ता को नाकाम करने की कोशिश कर रहे हैं। उधर स्टामर कह रहे हैं कि पुतिन युद्धविराम का फायदा उठाकर फिर से हथियार जमा करेंगे। यानी ये पूरा मामला कौन किसको बेवकूफ बनाएगा वाले गेम में बदल गया है। जेलेंस्की भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने फिर से दोहराया कि डोनबास की 1 इंच जमीन भी रूस को नहीं देंगे। उनका कहना है कि अगर डोनबास छोड़ दिया तो पुतिन तीसरा युद्ध शुरू कर देंगे। जेलेंस्की का दावा है कि रूस सितंबर तक नई तैयारी कर रहा है और डिनीप्रो, जापोरिज्जिया, खार्किव पर कब्जा करने की प्लानिंग में है। वो कहते हैं कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं है जो ये गारंटी दे कि पुतिन कल फिर हमला नहीं करेंगे। मतलब साफ है, ये मीटिंग आसान नहीं होने वाली। अब मजेदार बात सुनो। रूस ने उल्टा यूक्रेन पर आरोप जड़ दिया कि 15 अगस्त की मीटिंग से पहले कीव कोई ऐसा हमला करेगा जिसमें सिविलियंस मरेंगे और पश्चिमी मीडिया इसे जमकर उछालेगा। अरे भाई, ये तो पूरी की पूरी फिल्मी स्क्रिप्ट लग रही है, जिसमें सस्पेंस, एक्शन और पॉलिटिकल ड्रामा सब कुछ है। इसके बीच पुतिन ने नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन को फोन कर डाला और कुछ क्षेत्र में रूस के पक्ष में दिए गए समर्थन के लिए उनका शुक्रिया अदा किया। सोचो, अगर किम और पुतिन की जोड़ी एक्टिव हो गई तो इंटरनेशनल पावर गेम में बड़ा उलटफेर हो सकता है। लेकिन दोस्तों, युद्ध का असर सिर्फ मैदान पर नहीं है। दक्षिणी यूक्रेन के एक ब्लैक सी बीच पर रविवार को एक जबरदस्त धमाका हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक समुद्री बारूदी सुरंग फटने से 3 पर्यटक, 1 महिला और 2 पुरुष मारे गए। लोग तैर रहे थे कि अचानक 50 मीटर दूर पानी में धमाका हुआ और बीच पर भगदड़ मच गई। छुट्टी का मजा सीधा डरावने सपने में बदल गया। और अब आते हैं ट्रंप पर। इनका अंदाज तो सबसे अलग है। वो कहते हैं कि पुतिन और जेलेंस्की को एक टेबल पर बैठाकर जमीन की अदला बदली के जरिए मामला सुलझा देंगे। सुनने में आसान लगता है, लेकिन जेलेंस्की इसके लिए तैयार नहीं है और पुतिन भी अपनी शर्तें छोड़ने वाले नहीं। मतलब अलास्का की मीटिंग या तो शांति की दावत बनेगी या फिर नया तनाव का आगाज करेगी। तो दोस्तों, यही था रूस यूक्रेन युद्ध का ताज़ा तड़का। पुतिन ताकत दिखा रहे हैं, जेलेंस्की जमीन बचाने में जुटे हैं, ब्रिटेन और नॉर्थ कोरिया का मसाला अलग है और ट्रंप शांति का सौदा करने की कोशिश में हैं। अब आपका क्या ख्याल है, क्या ये मीटिंग सच में शांति लाएगी या फिर